दोस्तों, चार्वाक दर्शन मानव जीवन का सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत का शाब्दिक अर्थ है जो मत लोगों के बीच व्याप्त है, जो विचार जन सामान्य में प्रचलित हैं। प्रचलित धारणा यही है कि चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चारु प्लस वाक यानी मीठी बोली बोलने वाले से हुई है। एक मतानुसार चार्वाक एक ऋषि का नाम था जिसने इस दर्शन की नींव रखी और उसी के नाम पर इसका नाम चार्वाक दर्शन पड़ा। चार्वाक दर्शन वस्तुतः आज का विज्ञान पोषित भौतिकवाद है, जिसकी मान्यता है कि समस्त सृष्टि भौतिक पदार्थ और उससे अनन्य रूप से संबद्ध ऊर्जा का ही कमाल है। पदार्थ से ही जीवधारियों की रचना होती है, उसमें किसी अभौतिक सत्ता की कोई भूमिका नहीं है। भारतीय दर्शन में चार्वाक शब्द सामान्यतः नास्तिकों और भौतिकवादियों के लिए प्रयोग होता है। नास्तिक मत बहुत प्राचीन है। इसका आविर्भाव उसी समय में समझना चाहिए जब वैदिक कर्मकांडों की अधिकता लोगों को खटकने लगी थी। चार्वाक दर्शन जीवन के हर पक्ष को सहज दृष्टि से देखता है। जीवन के प्रति यह सहज दृष्टि ही चार्वाक दर्शन है। जिस प्रकार आस्तिक दर्शनों में शंकर दर्शन शिरोमणि के रूप में स्वीकृत है, उसी प्रकार नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन शिरोमणि माना जाता है। चार्वाक को नास्तिक शिरोमणि इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वह विश्व में विश्वास के आधार पर किसी न किसी रूप में मान्य ईश्वर की अलौकिक सर्वमान्य सत्ता को सिरे से नकार देता है। इनके मतानुसार ईश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। नास्तिक शिरोमणि चार्वाक जो कुछ बाहरी इंद्रियों से दिखाई देता है, अनुभूत होता है, उसी की सत्ता को स्वीकार करता है। चार्वाक के सिद्धांत में प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर कोई दूसरा प्रमाण नहीं माना गया है। चार्वाक के कुछ विचार। मनुष्य जब तक जीवित रहे सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, अर्थात सुख भोग के लिए जो भी उपाय करने पड़े करे, दूसरों से उधार लेकर भी भौतिक सुख साधन जुटाने में हिचके नहीं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। परलोक, पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह न करें। जो शरीर मृत्यु पश्चात राख हो चुका हो, उसके पुनर्जन्म का सवाल ही कहाँ उठता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तीनों वेदों के रचयिता धूर्त प्रवृत्ति के मसखरे निशाचर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य जैसी बातों का भ्रम फैलाया है। त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। जीवन में जो भी है इस शरीर की सलामती तक ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना है। इन्हीं चारों तत्वों के मेल से यह देह बनी है। इनके विशेष प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे लोग आत्मा कहते हैं। शरीर जब नष्ट हो जाता है तो चैतन्य भी खत्म हो जाता है। स्त्री, पुत्र और अपने कुटुंबियों से मिलने और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। उनका आलिंगन करना ही पुरुषार्थ है। चार महाभूतों के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है। चैतन्य शरीर ही आत्मा है। चैतन्य शरीर के रहने तक ही रहता है और शरीर के नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है।
जिस प्रकार गुड़, जौ, महुआ आदि को मिला देने से कालक्रम के अनुसार उस मिश्रण में मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चतुर्भूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष दृश्यमान राजा ही ईश्वर है। वह अपने राज्य का तथा उसमें रहने वाली प्रजा का नियंता होता है, अतः उसे ही ईश्वर मानना चाहिए। अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ है। धर्म नाम की वस्तु को मानना मूर्खता है, क्योंकि जब इस संसार के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर्ग आदि है ही नहीं, तो धर्म के फल को स्वर्ग में भोगने की बात अनर्गल है। पाखंडी धूर्तों के द्वारा कपोल कल्पित स्वर्ग का सुख भोगने के लिए यज्ञ आदि करना धर्म नहीं है, बल्कि उसमें की जाने वाली पशु हिंसा के कारण वह अधर्म ही है। जो कार्य शरीर को सुख पहुँचाए उसी को करना चाहिए। जिसमें इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, वही कार्य करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक मनुष्य जो नाना प्रकार के कष्ट सहता है वही नरक है। इस कष्ट समूह से मुक्ति तब मिलती है जब देह चैतन्य रहित हो जाता है, अर्थात मर जाता है। यह मरना ही मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। परलोक सुधारने के नाम पर किए जाने वाले यज्ञ, पूजा पाठ, तपस्या आदि वैदिक कर्मकांड वास्तव में जन सामान्य को ठगने का धंधा है। कुछ धूर्तों ने इसे अपनी आजीविका एवं उदर पूर्ति के लिए गढ़ा है। इन वैदिक कर्मों का फल आज तक किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। दोस्तों, चारवाक के विचार आपको कैसे लगे कृपया कमेंट करके बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।